story of Marie Curie and this is presented by me प्रतिभा पांडे। तो आइए हम इस वंडरफुल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टोरी है मैरी क्यूरी की, जिन्हें मैडम क्यूरी भी बोला जाता है। मैरी क्यूरी वो पहली महिला साइंटिस्ट थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो पहली महिला थी जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। इनका पूरा नाम मैरी स्क्लोवस्का क्यूरी था और इनका जन्म 7 नवंबर 1867 को वर्षा, पोलैंड में हुआ था। मैरी के जो पिता थे वो एक टीचर थे मैथ्स और फिजिक्स के, और वो 2 जिम्नेजिया के डायरेक्टर भी थे वर्षा में। तो एक बार वहाँ पे आंतरिक विवादों के चलते सारी जितनी भी लेबोरेटरीज थी स्कूल्स में वो बंद कर दी गई। तो उनके पिता सारे लेबोरेटरीज के इक्विपमेंट्स घर ले आए और उससे अपने बच्चे को सिखाने लगे। 1877 में मैरी ने बोर्डिंग स्कूल अटेंड किया और 12 जून 1883 को 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और एक गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। उस समय हायर एजुकेशन के लिए जो लड़कियां थी वो अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि लड़कियों को फर्दर स्टडी नहीं करने दिया जाता था। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं था जो कि विमेन को एंट्री देता था हायर स्टडीज़ के लिए। लेकिन उन्हें पता चला एक यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम था फ्लाइंग यूनिवर्सिटी, वो लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए लेने लग गई थी। तो मैरी क्यूरी ने उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैरी ने वर्षा में ही एज अ गवर्नेंस काम करना शुरू किया। मैरी ने खुद से किताबें पढ़ना शुरू किया, खुद से उनकी लगन थी, वो पढ़ना चाहती थी, उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने म्यूजियम ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जो कि वर्षा में था उसको ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे केमिस्ट्री लैब भी थी। उस केमिस्ट्री लैब में उन्होंने अपना जो साइंटिफिक ट्रेनिंग उन्होंने ले रखी थी, जो भी साइंस के बारे में पढ़ा था, जो ट्रेनिंग ली थी, उसका प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। फिर वो फ्रांस आ गई और पोलैंड में उन्हें मारिया बोला जाता था, लेकिन फ्रांस में उन्हें मैरी बोला जाने लगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैरी क्यूरी अपनी सिस्टर के साथ हैं। तो फ्रांस आने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा। लेकिन उस टाइम पे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये अपनी बहन को भी सपोर्ट कर रही थी, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि इन्हें खाना भी नहीं मिलता था और खाना ना खाने की वजह से वो मूर्छित हो जाती थी। 1893 में उन्होंने फिजिक्स में डिग्री प्राप्त करी। उसके बाद उन्हें प्रोफेसर गैब्रियल लिपमैन की लेबोरेटरी में जॉब मिल गई। प्रोफेसर गैब्रियल लिपमैन को 1908 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनका जो मेन साइंटिफिक कैरियर था, मैरी क्यूरी का जो मेन साइंटिफिक कैरियर था, वो तब शुरू हुआ जब उन्हें एक प्रोजेक्ट एक काम दिया गया, एक प्रोजेक्ट दिया गया, और ये प्रोजेक्ट था डिफरेंट स्टील्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता करने का था ये काम, और इसे दिया गया था सोसाइटी फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्री ने। लेकिन उसके लिए उन्हें लैब चाहिए थी। तभी उनकी मुलाकात हुई पियरे क्यूरी से। आप इस इमेज में देख सकते हैं, मैरी क्यूरी विद पियरे क्यूरी है, और बाद में इन्होंने इन्हीं से शादी करी थी। इन दोनों ने साथ में यूरेनियम सॉल्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले पाया कि यूरेनियम की जो आसपास की हवा है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और उन्होंने फिर पाया कि यूरेनियम कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से नहीं है, बल्कि उसके एटम के अंदर कुछ ऐसा है, उसकी वजह से यूरेनियम के जो भी कंपाउंड्स हैं उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है। उन्होंने इसके बाद उनके बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद एक टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही अपने रिसर्च को भी उन्होंने जारी रखा, और जो रिसर्च वो कर रही थी वो एक शेड था, उस शेड के अंदर वो रिसर्च कर रही थी। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी साथ में रिसर्च कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर लेबोरेटरी नहीं थी, यहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं था, इसलिए इन्हें और इनकी हस्बैंड को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो मेन समस्या थी वो ये थी कि रेडिएशन की एक्सपोजर की, क्योंकि ये लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे काम कर रहे थे, और उसकी जो मेन समस्या थी वो थी रेडिएशन की।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम करना और ये जो रेडिएशन निकलता था, इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे उसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। वो बिना किसी प्रिकॉशन के काम करते थे, जिसका परिणाम बाद में मैरी को भुगतना पड़ा था। जुलाई 1898 में उन्होंने एक एलिमेंट की खोज करी जिसका नाम पोलोनियम रखा गया, पोलैंड के नाम पे पोलोनियम। कुछ महीने बाद एक अन्य एलिमेंट की खोज करी गई जिसका नाम रेडियम रखा गया। रेडियम लैटिन वर्ड रे से बना हुआ है। 26 दिसंबर 1898 को उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी रेडियम की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी और प्रोफेसर गैब्रियल लिपमैन के अंडर में उन्होंने ये डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी थी। 1983 में मैरी क्यूरी और पेरे क्यूरी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया और इनके साथ ही साथ हेनरी बैकरल को भी दिया गया। ये नोबेल प्राइज उस टाइम पे इन तीनों को दिया गया था। हेनरी बैकरल के बारे में मैं आपको बता दूं, हेनरी बैकरल ने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये नोबेल प्राइज इन तीनों को रेडिएशन के फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए दिया गया था और ये पहली महिला बनी थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। 19 अप्रैल 1906 को पियरे क्यूरी की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसके बाद मैरी कंप्लीटली टूट गई थी, लेकिन वो इसके बाद भी रुकी नहीं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही। उनका जो जज्बा था उन्होंने उसको बनाए रखा। उसके बाद उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में उन्हें एचओडी बना दिया गया फिजिक्स का और वो पहली महिला प्रोफेसर थी जो वहाँ की एचओडी बनी थी। बाद में उनके लिए रेडिएशन इंस्टीट्यूट बनवाया गया। इसे पास्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बनवाया था। ये एक लैबोरेटरी थी जिसका नाम बाद में क्यूरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 1910 में मैरी फाइनली रेडियम को मिनरल से अलग करने में सफल हो पाई, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मेटल में से रेडियम का छोटा सा अमाउंट पे अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। 1911 में मैरी को सेकंड नोबेल प्राइज़ दिया गया जो कि केमिस्ट्री के लिए दिया गया था और वो इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और केमिस्ट्री के फील्ड में उत्कृष्ट कार्य किया था। तो वो पहली पर्सन बनी जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। पहले वर्ल्ड वॉर में उन्होंने मोबाइल रेडियोलॉजिकल सेंटर्स खोले जो कि युद्ध के मैदान में सर्जन्स की मदद के लिए थे। ये मोबाइल रेडियोलॉजिकल जो सेंटर थे ये एक तरीके से व्हीकल पे थे। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये वो व्हीकल है जो मैडम क्यूरी ने खोला हुआ था, जिसपे वो अपना रेडियो एक्टिविटी के जितने भी सामान होते थे, रेडियोलॉजिकल जो सामान थे वो उनको उसमें रखती थी। तो इन्हें ना लिटिल क्यूरीज भी बोला जाता था। ये जो ये थी व्हीकल्स थे, इन्हें लिटिल क्यूरीज बोला जाता था। मैरी ने निडल्स बनाई हुई थी जो कि रेडियो एक्टिव गैस से भरी होती थी और वो रेडियो एक्टिव गैस रेडियम एमिट करता था। तो इसे पेशेंट के घाव भरने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना गया है कि इसकी वजह से लाखों सैनिकों को बचाया गया और उन्होंने नोबेल प्राइज की मनी को भी लोगों की सेवा में लगा दिया था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था रेडियोलॉजी ऑफ वॉर और उसमें उन्होंने अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सारे जो भी एक्सपीरियंस थे उनके, उसके बारे में लिखा हुआ है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले और बहुत सारे इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप भी मिली। 1921 में उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया गया और उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वॉरेन जी हार्डिंग, उन्होंने मैरी क्यूरी को 1 ग्राम रेडियम दिया था जो कि अमेरिका ने कलेक्ट किया था। मैडम क्यूरी ने वर्षा में रेडियम इंस्टीट्यूट खोला था और उनकी जो अंतिम किताब थी वो थी रेडियो एक्टिविटी नाम था उस किताब का। और 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी की मृत्यु हो गई थी फ्रांस में और वो एक तरीके के एनीमिया से गुजर रही थी जो कि माना गया है कि रेडिएशन के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनका जो रेडिएशन के साथ रहना, उस पर काम करना जो था, वही अंत में उनके लिए उनकी मृत्यु का कारण बना। उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बहुत सारी सड़कों का नाम उनके नाम पे कर दिया गया, बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई पूरी दुनिया में उनके नाम पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को यहाँ पे रखा गया है। ये आप देख सकते हैं स्टैचू बनी हुई है, पूरी दुनिया में इनके नाम पे स्टैचू बनी हुई है और वो एक फियरलेस महिला थी। उन्होंने कहा था
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. ये कहा था मैरी क्यूरी ने, मतलब कि इस लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डर आ जाए, इसको सिर्फ समझना चाहिए हमें, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है. नाउ इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड मोर. ये एक समय है जब हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है ताकि हमें आगे कम डर का सामना करना पड़े. तो ये था मैरी क्यूरी के बारे में.